नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो स्क्वायर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 यानी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की 8वीं क्लास है। पहली 7 क्लासों को हम कर चुके हैं। पहली 7 क्लासों में हमने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 और 2022 में आए हुए 70 क्वेश्चनों को कवर किया था। इस 8वीं क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में आए हुए अगले 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राम अपने वेतन का 45% एक योजना में 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। टाइम आपका 3 वर्ष दिया हुआ है और जिस पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है। यदि उसे ब्याज के रूप में कुल 5,958 रुपये प्राप्त होते हैं तो राम का वेतन ज्ञात करना है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और आपको निकालना है राम का वेतन है कितना। तो सीधी सी बात है, इसको हम 3 मेथड से करेंगे। तो पहला मेथड हम यूज कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं रेट आपकी है कितनी। रेट आपकी है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% को जब चेंज किया जाएगा तो इसको 1/10 लिखा जा सकता है। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं। 10 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 10 रुपये पर आपका 1 रुपये ब्याज बनता है। प्रिंसिपल आपका 10 है तो अमाउंट आपका बनता है 11। अब देखो टाइम कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 पावर आपको लगा देना है। 10 का 3 बनता है आपका 1000 और 11 का 3 बनता है आपका 1331। अब देखो ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब 1331 माइनस 1000 तो आपका 331 कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 5,958 रुपये दिया हुआ है। अब ये आपकी 331 यूनिट की वैल्यू है और आपको निकालना था राम का वेतन है कितना। तो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल आपका 1000 है तो 1000 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब इसको देखो कट कर देते हैं। 331 से इसको काटेंगे। अब 331 को 1 से काटेंगे तो आपका 1 पे गया। अब 595 में से 331 को लेस करेंगे तो 264 आ गया और 8 आपका ये बचा हुआ है तो 2648 हो गया। तो 2648 को 331 के काटने पर 8 आएगा, क्योंकि 331 की जब 8 से गुणा करते हैं तो 2648 आता है। अब 18 की मल्टीप्लाई 1000 में कर देना है तो आपका 18,000 रुपये निकल के आ गया। ये 45% राशि है। इसमें लिखा हुआ है राम अपने वेतन का 45% एक योजना में 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। ये जो प्रिंसिपल निकल के आया है ये 45% की वैल्यू है और प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको देखो छोटा कर देते हैं। अब 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, ये आपका 2000 रुपये कटेगा। अब इसके बाद देखो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, ये 400 रुपये कटा और 400 की मल्टीप्लाई 100 से कर देनी है तो आपका 40,000 निकल के आ जाएगा। तो 40,000 रुपये राम ने इन्वेस्ट किए। तो 40,000 आपका किस ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में है। तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अगले मेथड से कर लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से कर लेते हैं, रेशियो मेथड से। आपको पता है जब आपका टाइम 2 वर्ष होता है तो आपका रेशियो बनता है 2:1 और जब आपका टाइम 3 वर्ष होता है तो रेशियो बनेगा 3 आपको रखना है। इनको ऐड करेंगे तो ये भी 3 हो जाएंगे और लास्ट में जो 1 बचा हुआ है इसको आप ऐसे रख देंगे तो 3 3 1 हो जाएगा। यदि आपका टाइम 4 वर्ष होता है तो रेशियो बनेगा आपका 4, इनको ऐड करेंगे 6, इनको ऐड करेंगे 4 और ये आपका 1 हो गया। ये आपका 4 वर्ष के लिए हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष के लिए वो इन्वेस्ट करता है 45% अमाउंट। तो ये आपका 3 3 1 रेशियो हो जाएगा। अब देखो रेशियो मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपका दिया नहीं तो प्रिंसिपल मानना पड़ता है। रेट देखते हैं, रेट आपका 10% है तो 10% का मतलब होता है 1/10। जो नीचे वाली अमाउंट है ना 10, उसकी देखो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना टाइम होता है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉइंट में निकल के ना आए, पूरी वैल्यू आए। अब देखो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 10 है और इसका क्यूब पावर कर देंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा। प्रिंसिपल वैसा आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा मानेंगे तो आपका जो वैल्यू है पूरा निकल के आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। अब जो 1000 है इस पे निकालेंगे 10% के अकॉर्डिंग कितना आएगा, ये से कैंसिल आउट तो आपका 100 हो गया। 1000 का 10% आपका 100 होता है। फिर 100 पे दोबारा निकाला जाएगा 10%।
अब देखो ये से कैंसिल आउट, आपका 10 आ गया, और 10% का 10% आपको पता है ये आपका 1 होता है। और कितनी बार तक निकालेंगे, जितना आपका टाइम दिया है। टाइम आपका 3 दिया है तो 3 बार तक निकाला जाएगा। अब जो रेशो है तो रेशो के इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 3 से, इसकी 3 से, इसकी 1 से। 100 की 3 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 10 की 3 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका 331 यूनिट निकल के आ गया। अब देखो क्वेश्चन में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 5,958 दिया है, और ये आपकी 331 यूनिट की वैल्यू है, और आपको निकालना था प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। और प्रिंसिपल माना है आपने 1000 यूनिट, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कट करेंगे, 331 को 1 पे काटेंगे तो आपका ये आ गया, फिर 8 पे जाएगा तो 18 पे कट होगा, अभी काटा था। 18 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18,000 निकल के आ जाएगा। अब देखो ये आपकी 45% की वैल्यू है, और आपको निकालनी है पूरी 100% की वैल्यू। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, फिर 5 से काटा जाएगा, 5 चौक 20, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 40,000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 40,000 रुपये राम ने इन्वेस्ट किए, और 40,000 आपका फोर्थ ऑप्शन में आ रहा था, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको अलग अलग मेथड से आना चाहिए ताकि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसमें लिखा हुआ है कि जो रेट है आपकी 10% है, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है प्रिंसिपल आपकी है कितनी, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब देखो रेट आपका 10% है तो उसको 1/10 लिखा जा सकता है। तो प्रिंसिपल क्या माना जाए, प्रिंसिपल आप कुछ भी मान सकते हैं, 200 ले लो, 300 ले लो, लेकिन ऐसे अमाउंट मानते हैं ताकि इंटरेस्ट निकालने में वो कटे ना, पूरी पूरी वैल्यू आए, पॉइंट में आपकी वैल्यू ना आए, पूरी पूरी वैल्यू आए, इसलिए हम इसको इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। नीचे वाला आपका 10 है, इतना आपका टाइम होता है, इसकी पावर कर देते हैं, तो 10 का पावर 3 है, तो आपका 1000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका 1000 यूनिट हो गया। अब देखो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 वर्षों का, तो इनको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अब सबसे पहले देखते हैं पहला भाग। पहले भाग में इंटरेस्ट कितना बनेगा, सबसे पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब पहले भाग में जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 1000 पे 10% के अकॉर्डिंग, तो 1000 का 10% आपका होता है 100। इसी टाइप से यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट आपका 1000 पे 10% 100 बनेगा, और थर्ड ईयर में भी आपका 100 बनेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ अलग से कोई अमाउंट निकालने की नीड नहीं होती है। अब आते हैं सेकेंड ईयर पर। सेकेंड ईयर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। अब सेकेंड ईयर से पहले जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट के अमाउंट है, इस पर भी आपको 10% का लगाना पड़ेगा। इससे पहले 100 दिया है तो 100 का 10% आपका 10 हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। अब थर्ड ईयर से पहले आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यहाँ जो इंटरेस्ट दिया हुआ है इस पर भी आपको 10% के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। ये आपका 210 हो गया, और 210 का आपका 10% कितना होता है, 21 होता है, 21 आपका ये हो जाएगा। इन सभी को जोड़ा जाएगा तो आपका यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो आपका 331 बनता है, तो 331 यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 5,958 रुपये दिया हुआ है 3 वर्षों का, लेकिन ये 331 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना था राम का वेतन है क्या, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल देखो आपने माना था 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। अब इसको कट करेंगे, 331 से इसको काटेंगे तो 1 पे जाएगा, तो यहाँ 264 बचा, तो 264 आपका ये बचा और 8 ये बचा, तो 2648 बचा, और 2648 आपका 8 पे कटेगा, काटेंगे तो आपका 8 पे कटा, और 1000 की गुणा 18 से कर देनी है, तो आपका 18,000 निकल के आ गया। जो 18,000 रुपये निकल के आया है ये आपके 45% की वैल्यू है, क्योंकि राम ने अपने वेतन का 45% 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया था, तो ये 45 की वैल्यू है। और राम का वेतन है 100%, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, और 9 दूनी 18, 2 पे कटेगा। अब इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 400 पे कटेगा, और 400 की वैल्यू 100 से गुणा कर देनी है, तो आपका 40,000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 40,000 रुपये आपका राम का वेतन हो जाएगा, और राम का वेतन आपका फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, और फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी समझ के लिए तीनों मेथड बताए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अपने आप करके देखना है, यदि आपसे नहीं बनता है फिर क्वेश्चन को देखना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है
10% प्रतिवर्ष की दर से जमा की गई धनराशि पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 20,000 रुपये है और उसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए उपयुक्त ब्याज दर की आधी वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहला वाला जो केस है ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है और अगले वाला जो केस है ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज का केस है। तो पहले वाले केस में आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है। यहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट है 20,000 और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 वर्ष का दिया हुआ है और 1 वर्ष की रेट है 10%, तो 4 वर्ष की रेट आपकी 40% हो जाएगी। तो 20,000 आपका 40% की वैल्यू है और आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, तो 500 निकल के आ गया और ये आपका 50,000 हो गया। तो प्रिंसिपल आपका हो गया 50,000। क्वेश्चन में आगे बोला गया है उसी धनराशि पर, मतलब उसी प्रिंसिपल पर 2 वर्ष के लिए उपयुक्त ब्याज दर की आधी। टाइम आपका 2 वर्ष दिया हुआ है और जो रेट है उपयुक्त ब्याज दर की आधी। जो ऊपर जो रेट दी हुई है उसकी आधी है। ऊपर जो रेट 10% है और 10% का आधा हो जाएगा 5%। इस हिसाब से आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो रेशियो मेथड में जब आपका टाइम 3 होता है तो 3 1 लेके चलते हैं। टाइम आपका 2 होता है तो रेशियो बनता है 2:1। तो 2:1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 50,000 पर 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो 50,000 का 5% आपको निकालना है। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट और 500 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2500 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो ब्याज निकल के आई है उस पर दोबारा ब्याज लगाना। तो 2500 पर दोबारा आपको 5% लगाना पड़ेगा। और आप पूछोगे सर कितनी बार तक लगाएंगे। टाइम आपका 2 दिया है तो 2 बार तक लगाना पड़ेगा। पहली बार हो चुका है, ये आपका दूसरी बार है। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा। और जो रेशो होता है 2 वर्ष का उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी 2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसकी 1 से हो जाएगी तो आपका 5000 आ जाएगा। और 125 की 1 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो 5125 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। और 5125 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उसे अपना आप करके देखना है, वीडियो को पॉज कर लेना। अब क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 10% की कंपाउंड रेट से 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपये की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी। अमाउंट आपको फाइंड करना है। रेट आपको दिया है, टाइम आपको दिया है और प्रिंसिपल आपको दिया है। तो इसको 3 मेथड से हम कर सकते हैं। पहले हम करेंगे इसको रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ता है टाइम आपका है कितना। टाइम आपका 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए गोल्डन रूल होता है 3-3-1। तो 3-3-1 का रेशियो हम लेके चलते हैं। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 12,000 पर 10% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा। तो 12,000 का 10% आपका 1200 बनता है। तो 1200 आपका यहाँ निकल के आ गया। उसी हिसाब से ब्याज के ऊपर ब्याज निकाला जाएगा। तो 1200 पे 10% कितना बनता है, 120 बनता है। उसी हिसाब से 120 पे 10% कितना बनता है, तो आपका 12 बनता है। अब रेशो से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। भारतीय 3600 ये हो गया और भारतीय 360 आपका ये हो गया, ये आपका 12 हो गया। अब देखो इनको जोड़ा जाएगा तो 3,972 आएगा। तो 3,972 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ चुका है। लेकिन आपको निकालना था अमाउंट। अमाउंट आपका कितना बनेगा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 3,972 है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट आप जोड़ देंगे तो 12,000 इसमें आपको जोड़ देना है। तो 12×3 15,000, 15,972 रुपये आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 15,972 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से करके देखेंगे। आपको भी एक क्वेश्चन तीनों मेथड से करना है। तो सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से करने के लिए हमें जो टाइम है उसे 3 भागों में बांटना है। पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। ये 3 वर्ष का टाइम हो जाएगा। अब यहाँ निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 12,000 पे 10% के हिसाब से कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो 12,000 का 10% आपका 1200 बनता है।
यहाँ भी आपका 1200 बनेगा और यहाँ भी आपका 1200 बनेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर का समान होता है, इक्वल होता है। अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर से पहले जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपका 1200 का इंटरेस्ट निकल के आया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना। तो सेकेंड ईयर से पहले 1200 रुपये का जो इंटरेस्ट है इस पर भी आपका 10% लगेगा। तो 1200 का 10% आप पे 120 होता है, तो आपका 120 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, पीछे वाला देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। इन दोनों ईयर में जो इंटरेस्ट है आपका 12 से 2520 निकल का है। तो 2520 का 10% आपको निकालना है। तो 10% देखो ये से कैंसर 252 रुपये निकल के आ जाएगा, 252। अब देखो इसके बाद आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इन सभी को जोड़ा जाएगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 32,3600, 3720 और 352, तो आपका 3,972 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 3,972 कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको अमाउंट निकालना था। तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देना। तो प्रिंसिपल आपका 12,000 दिया हुआ है, तो 12,000 इसमें ऐड करेंगे तो 15,972 आ जाएगा। और 15,972 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को अगले मेथड से करेंगे। रेट आपका दिया है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। प्रिंसिपल देखो आपका 10 है, तो अमाउंट आपका कितना बनेगा, 10 और 1 11। और देखो टाइम आपका 3 वर्ष दिया है, तो 3 पावर आपको यहाँ लगा देना है। तो 10 का क्यूब 1000 होता है और 11 का क्यूब 1331 होता है। अब देखो क्वेश्चन में दिया है 12,000 रुपये का प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जो है ये आपकी 1000 की वैल्यू है और आपको निकालनी थी अमाउंट। अमाउंट आपकी 1331 है, तो 1331 की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, और 12 की मल्टीप्लाई 1331 से करेंगे तो 15,972 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 15,972 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ही आसान दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को अपने आप बनाना है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24,000 रुपये के मूलधन पर 5% की रेट से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब 24,000 ये प्रिंसिपल की वैल्यू है और इस पर आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। और जो 5% है ये 1 वर्ष की रेट है, तो 4 वर्ष की जो रेट है ये आपकी 20% हो जाएगी। तो 24,000 का 20% आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 24 दूनी 48 होते हैं और 2 जीरो आपकी बची हुई हैं, तो 4800 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और 4800 रुपये आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने 7वीं जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ये जो रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट की है, 12,000 रुपये की प्रिंसिपल पर धनराशि पर निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आपको अमाउंट फाइंड करनी है। इसको देखो हम 3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 1 मेथड से करेंगे, बाकी 2 मेथड से आप करके देखना। अब इसको रेशियो मेथड से कर लेते हैं। रेशियो मेथड से करने के लिए यदि आपके पास टाइम 2 वर्ष है तो गोल्डन रेशियो होता है आपका 2:1। अब क्या करते हैं, हमें निकालना होता है इंटरेस्ट। 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। तो आपका यहाँ से 600 रुपये निकल के आ जाएगा। अब 600 पे दोबारा 5% निकाला जाएगा, तो 5×5 = 30, तो आपका 30 निकल के आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1200 होता है और इसकी से करेंगे 30 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से 1230 रुपये निकल के आ गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन आपको अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना 12,000 है, तो 12,000 इसमें ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13,230। तो 13,230 आपका अमाउंट बन जाएगा। और ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 5% की रेट से उधार दी गई 6,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितने वर्षों में, मतलब टाइम आपको निकालना है। 4% की वार्षिक दर से 30 वर्षों के लिए उधार दी गई 2,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। पहली वाली जो कंडीशन है उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा
दूसरी वाली जो कंडीशन है उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उसके बराबर है। तो पहली कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट दूसरी कंडीशन के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT अपॉन 100। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन का जो प्रिंसिपल है आपका 6000 दिया हुआ है और रेट आपकी 5% दी हुई है और जो टाइम है ये आपको निकालना है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये बराबर है दूसरी कंडीशन के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, जिसका प्रिंसिपल 2 है और सेकंड कंडीशन का जो टाइम है 30 वर्ष दिया है और रेट आपकी 4% दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी निकल के। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब देखो 20 से काटेंगे, 20 या 60 होते हैं। 3 से काटेंगे, 3 दाएं 30 होते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होते हैं। यहाँ आपका टी बचा और 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 आ जाएगा। तो 8 वर्ष का समय आपका निकल के आ गया है और 8 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में है। तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एक निश्चित धनराशि पर 4.2% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इनका जो डिफरेंस है 8.82 दिया हुआ है। धनराशि आपको ज्ञात करनी है तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है। आपको देखो 2 चीजें याद रखनी है। यदि आपका टाइम 2 वर्ष दिया है और प्रिंसिपल और रेट ये आपके सेम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनके बीच में आपका डिफरेंस बनेगा PR/100 इसका स्क्वायर। और यदि देखो टाइम आपका 3 वर्ष दिया है और प्रिंसिपल और रेट ये आपके समान है, सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनके बीच में डिफरेंस बनेगा आपका PR² और 300 प्लस R और अपॉन में रखते हैं 10 लाख। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। टाइम आपका 2 वर्ष है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनके बीच का जो डिफरेंस है 8.82 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू आपकी 8.82 हो जाएगी। अब उसके बाद देखो प्रिंसिपल आपको निकालना है। जो R है ये आपकी 4.2 है तो इसको 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो देखो 100 है इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसकी भी 2 बार मल्टीप्लाई होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, तो ये हमारा पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 42 से काटेंगे, 42 दूनी 84 और 42 से कम 42। 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, फिर 2 से काटेंगे 50 पे जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ से आपका देखो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 5000 निकल के आ जाएगा। तो 5000 आपका किस ऑप्शन में दिया है? सेकंड ऑप्शन में दिया है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। अब इसमें लिखा हुआ है 4840 रुपये प्रिंसिपल है और इस पर 6% की रेट से 10 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ये जो रेट है ये 1 ईयर की है और 10 ईयर की रेट आपकी कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी, 60%। तो 4840 ये आपका प्रिंसिपल है और 60% की रेट से इंटरेस्ट क्या बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, एक ये जीरो, एक ये जीरो। अब 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी, 6 चौक 24, लगी 2, 8 सिंग 48 और 2 50, हाथ से लगी 5, 6 चौक 24 और 5 29, तो 2904 हो जाएगा। और 2904 आपका किस ऑप्शन में दिया है? 4th ऑप्शन में दिया है। तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को सबसे पहले अपने आप बना के देखना है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष और 6 महीने में रेट आपकी है 12% और टाइम जो है 3 वर्ष 6 महीने है। इसका मतलब है 3.5 वर्ष है। 3.5 वर्ष का मतलब होता है 7/2 वर्ष। 5040 का साधारण ब्याज, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। अर्जित करने के लिए कितनी राशि का निवेश किया जाना चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो रेट है 12%, ये आपकी 1 वर्ष की है। 1 वर्ष की रेट है 12%, तो 7/2 वर्ष की रेट कितनी हो जाएगी? 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे 6 पे जाएगा, 6 7 42, तो 42% रेट हो जाएगी। क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट दिया है 5040, ये 3.5 वर्ष का है, मतलब 7/2 वर्ष का है। और 7/2 वर्ष की जो रेट है ये 42% है, मतलब ये 42 की वैल्यू है। और आपको निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। 42 से कम 42, यहाँ से आपका 8 बचेगा, 8 और 4 84 होते हैं, 42 दूनी 84,
तो 120 पे कटेगा, 120 की 100 से गुणा कर देनी है, तो आपका 12,000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 12,000 रुपये प्रिंसिपल है, और ये आपका किस ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब देखो 10वें क्वेश्चन में क्या लिखा है। राजा ने 13% की रेट से साधारण ब्याज दर पर 15,000 रुपये उधार लिए। ये जो रेट है सिंपल इंटरेस्ट की है, और उसने उधार लिए 15,000, और इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 15% की वार्षिक दर पर किसी और को उधार दे दिया। 2 वर्षों में राजा को कितना लाभ प्राप्त होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 2 वर्ष बाद राजा को कितना चुकाना होगा। अब 15,000 राजा ने उधार लिए, और देखो ये 13% की रेट से उधार लिए, तो 2 वर्ष की जो रेट है ये आपकी 26% हो जाएगी। तो 26% के अकॉर्डिंग उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। अब देखो इसका हम निकालेंगे 126%, तो उसको 126% वापस करना पड़ेगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब जीरो आपका यहाँ आ गया, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छिक्के 90 होता है, हाथ से लगी 9, 15 दूनी 30 और 9 39, हाथ से लगी 3, 15 3 18, तो उसको 18,900 रुपये वापस करने पड़ेंगे। और देखो उसको कितने मिलेंगे, क्योंकि उसने 15,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी दूसरे बंदे को दे दिए हैं। तो इसको रेशो मेथड से निकाल लेते हैं। रेशो मेथड से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। टाइम आपका 2 वर्ष है, और जब आपका टाइम 2 वर्ष होता है तो गोल्डन रेशो बनता है 2:1। तो यहाँ आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 15,000 का 15% कितना होगा, तो 15,000 का 15% आपका 225 मतलब 2250 होता है। तो 2250 आप यहाँ रखेंगे। उस हिसाब से जो 2250 है इसका भी 15% निकाला जाएगा, क्योंकि टाइम आपका 2 वर्ष है, तो इसका भी आपको निकालना पड़ेगा। तो 2250 का 15% आपका होता है 3375, तो इसको 337.5 लिखा जाएगा। अब रेशो के इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 2200 और ये आपका 4500 हो जाएगा, और इसके से करेंगे 337.5 हो जाएगा। अब इनको जोड़ा जाएगा तो आपका 4,837.5 हो गया। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन आपको अमाउंट निकालनी है। यहाँ से कितना अमाउंट मिलेगा, तो इसमें प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपका 15,000 है। अब देखो ये आपका हो गया 19,837.5, तो 19,837.5 ये मिलेगा, और इसको लौटाना होगा 18,900, तो इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 937.5 इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये आपका किस ऑप्शन में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना है, और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।